विधानसभा के धरारा खुर्द पंचायत में है और यह पंचायत में यह जो गांव है यह राजपूत सरकार को लेकर वर्तमान सरकार जो है बहुत अच्छी है। अभी इस सरकार को 10 साल और रहना उन्होंने किया है। मंटू सिंह ने जितना काम कर दिया अमनौर में, हमको लगता है कि पूरे सारण जिला में जितने भी 200 विधानसभा है वहाँ कोई विधायक उतना। तो स्थिति ये है कि आपके हमारे घर सभा के धरारा खुर्द पंचायत में है और यह पंचायत में यह जो गांव है यह राजपूत बहुल गांव बताया जाता है। और यहाँ अभी कुछ लोग बैठे हुए हैं और जानेंगे कि अभी वर्तमान सरकार से ये लोग कितने खुश हैं कि बदलाव की स्थिति में है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे युवा, क्योंकि युवा देश के भविष्य माने जाते हैं और युवाओं में बदलाव करने की प्रक्रिया बहुत तेजी से अभी निकल कर सामने आ रही है। क्या नाम पड़ेगा? मयंक सिंह नाम हुआ। मयंक जी, बताया जाए वर्तमान सरकार से आप कितने खुश हैं? बहुत संतुष्ट है, बहुत तरह की योजनाएं चला रही है सरकार, इससे ग्रामीण जनता बहुत खुश है। अभी जो सरकार नई लाई है अभी 400 से 1100 की है 1100 बिजली क्या इसका लाभ जो है युवाओं के घर तक पहुंचा है? देखिए, बहुत सारे घर है जहाँ बिजली एकदम कम खपत होता है। 125 यूनिट ऐसे ही फ्री हो गया है, उसमें भी बच जा रहा है। और इंटर पास ग्रेजुएशन किए हुए, ITI किए हुए छात्रों को सरकार दे रही है पैसा। वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया गया। बहुत सारी योजनाएं जो चला रही है सरकार, काफी ग्रामीण जनता खुश है उससे। वर्तमान सरकार के कार्यों से खुश है। जिस तरह से गायों में बड़ी बीमारी आ रही है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या सरकार इस पर ध्यान दे रही है? इसके लिए तो सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकारी डॉक्टर भी घूम रहे हैं इधर उधर और टीका भी लगा रहे हैं। और ये जो ऐसा वायरस फैला हुआ है जो जल्दी सुधार नहीं हो पा रहा है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कितना उम्र हो गया आपका? उम्र हो गया 25 साल। 25 साल। जंगल राज आपने नहीं देखा है? जी नहीं, हमारे पापा देखे होंगे। जी। क्या होता था उस समय? अब उस समय नहीं देखे थे, अब क्या बताएं, वो लोग देखे थे, हमारे गार्जियन लोग देखे थे। बोलते हैं ये अभी ठीक है। अभी ठीक है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। डॉक्टर साहब हैं और ये भी क्षेत्र में काफी घूमते हैं। पूर्व में जिला परिषद पद पे भी रहे हैं। क्या डॉक्टर साहब, क्या स्थिति अभी वर्तमान सरकार को लेकर? वर्तमान सरकार जो है बहुत अच्छी है। अभी इस सरकार को 10 साल और रहना चाहिए। इस सरकार से हम खुश हैं। लोगों के यहाँ हम घूमते फिरते हैं। इस सरकार का जो भी योजना है कोई ऐसा माने पब्लिक नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है कि किसी प्रकार के उसको फायदा न मिलता हो। वर्तमान जो विधायक हैं अभी IT मंत्री हैं, क्या उनके कार्यशैली से आप कितने खुश हैं? देखिए, हम पार्टी से खुश हैं, उनसे भी खुश हैं। उनको भी अगर हम कोई मैंने लगभग लोग कहते हैं कि उनके यहाँ फोन कीजिए चाहे कोई बात कीजिए तो हमारी बात अच्छी तरह सुनते हैं और हमारे बात पर सहानुभूति पूर्वक विचार भी करते हैं। उनका कहना है कि 5 काम किसी भी पंचायत में गिना दीजिए उसमें मंटू सिंह का काम आएगा। क्या आपके क्षेत्र में वह काम किए हैं किसी योजना पे? हमारे काम में 5 का कहिए, उनके चलते तो मुख्यमंत्री को बुलाए। हमारा पंचायत जो है सो इंटरनेशनल लेवल पर कर दिया। हमारे पंचायत में जितना काम हुआ है उतना शायद कहीं नहीं काम हुआ है। अपहर का पुल हो, बिशुनपुरा विकास भवन के समीप सड़क हो, इसके बाद पकड़ी दलित टोला में जो सड़क जाती है उन्हीं का निर्माण किया हुआ है। काम कार्य वर्तमान सरकार के कार्य से खुश है? बहुत खुश है, बहुत। जंगल राज आपने देखा है? हम तो जगन्नाथ मिश्र का भी सरकार देखे हैं, उनके पहले का भी देखे हैं, लालू जी का भी राज देखे हैं। क्या होता था लालू राज में? अभी के युवा जो है 20-22 साल के 25 साल के जो युवा है वो समझ नहीं पा रहे हैं। बढ़िया चेहरा देख रहे हैं, लालू प्रसाद के बेटे का बढ़िया चेहरा देख रहे हैं, तो आप लोग देखे हैं तो आप लोग बता सकते हैं। एकदम हम तो क्या होता था हम तो सभी लोगों को बात बताते हैं, जो भी नौजवान लड़का है उसको बताते हैं कि भाई लालू जी का राज आप देखे नहीं है। इसलिए कि हम लोग जिस समय नौजवान थे भेल्दी चौक पर जाते थे तो उस समय जब 5 साढ़े 5 होता था तो दुकानदार भाई लोग कहते कि भाई आप यहाँ से दुकानदार पर से हटिए। तो भाई क्यों? अब तो तुरंत जो है सो यहाँ साहब का आदमी आएगा
और रंगदारी हम लोगों से लेगा, रंगदारी ले ले। रंगदारी लेगा। आप लोगों को पास भी अगर पैसा होगा तो आप लोगों से भी ले लेगा, कोई मरम्मत नहीं है। डेली का डेली भेल्दी चौक पर हो, अमनौर चौक पर हो, वसूली किया जाता था। इसके बाद उस समय रोड था कि गड्ढा था, ये नहीं पता चलता था कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है। बिजली का कोई नामो निशान नहीं था। छापरा हम लोग बस से जाते थे तो उस समय 3 घंटा में जाते थे, और वो भी भेल्दी से लेकर रेपुरा जब हम लोग जाते थे तब होता था कि बस अब पलट जाएगा, तो उस समय बजरंग बली का नाम लेते थे। मंटू सिंह अभी 5 बरस अब उनका पूरा होने वाला है, उनके द्वारा क्या लग रहा है कि अमनौर ब्लॉक में भ्रष्टाचार को मिटाया गया? देखिए, प्रयास तो पहले से बहुत मिटा है। पहले जो भ्रष्टाचार था उस समय से भ्रष्टाचार राशन कार्ड में तो लगातार 3500 से 4000 की लेने की बात कर रहे हैं लोग, आपको जानकारी है? ना, इस बारे में तो हमको जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह हुआ। सामने कहाँ घर है आपका? हमारा घर शेखपुरा है। वर्तमान सरकार से आप कितना खुश हैं? हम खुश नहीं हैं। आपके घर में वृद्ध लोग हैं? हम इसलिए खुश नहीं हैं कि सरकार ने नरेगा का मजदूरी 304 रुपया देती है, हम लोग को दिन भर खटाती है, मात्र महीना में 6 दिन खटाती है, हम लोग को 100 रुपया देती है। और सरकार ने आशा वर्करों को 1 लाख आशा वर्कर है बिहार में, अपने वायदे को औचित्य कर कैबिनेट में पास नहीं किया। महिला सशक्तिकरण को उसने क्या किया कि घर से बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद वो आपको 23 में उसने अति किया कि हम मैंने इसको बढ़ाएंगे 2000 रुपया। आज तक नहीं बढ़ाया, आज तक नहीं मिला। आपके घर में वृद्ध लोग हैं? नहीं, वृद्ध लोग नहीं है। वृद्धा पेंशन भी 400 से 1100 किया गया। उसे क्या हुआ? वृद्धा पेंशन से क्या हुआ? एगो वृद्धा पेंशन करने से सरकार से क्यों खुश रहेंगे? हम लोग जो काम करते हैं, दिन मजदूरी करते हैं, 304 रुपया नरेगा की मजदूरी है, और हम लोग को मिलता है मात्र 100 रुपया, और वो काम मिलता है 6 दिन, 72 दिन। और नरेगा का मजदूरी का 100 दिन इसी तरह है, 100 दिन तो इसी तरह है उसका मजदूरी। राशन फ्री मिलता है? राशन फ्री मिलता है? राशन उसका थोड़ी है, वो तो मोदी सरकार का है राशन, नीतीश जी का थोड़ी है, नीतीश जी का नहीं है राशन। बिजली फ्री अभी हुआ है? और बिजली फ्री सबके लिए हुआ है, तो मेरे लिए भी हुआ है। मेरे लिए वो अति थोड़े किए हैं। सरकार का कोई बेहतर उपलब्धि बता दीजिए अमनौर विधानसभा के विधायक द्वारा। पर्सनल हम खुश नहीं है, मंटू सिंह से भी पर्सनल खुश नहीं है। हम लोग के ऊपर यहाँ आया हुआ था, फोन किए थे, उस पर एक्शन नहीं लिए मंटू सिंह। आपके नजर में बेहतर विधायक यहाँ से कौन? हमारे लिए तो जन स्वराज ठीक है। जन स्वराज। हाँ। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? विनोद तिवारी। बची। क्या नाम पड़ेगा? विनोद कुमार तिवारी। विनोद जी, कितना उम्र हो गया है? 55। जंगल राज आपने देखा है? हाँ, देखा है। क्या होता था उस समय? होता था रंगदारी, लूट, डकैती। आपके साथ कभी हुआ है? हाँ, हमारे साथ भी हुआ है। क्या लूटा गया था? साइकिल से जा रहे थे, दिखवाड़ा तो पैसा दीजिए तब जाइए। अच्छा। ये ऐसा स्थिति था। हाँ, वर्तमान में हाँ, अभी जैसा दिख रहा, सड़क बढ़िया बन गया है और बिजली है। हाँ, ये ऐसा व्यवस्था था पहले? नहीं था। हाँ? नहीं था। यहाँ से विधायक कृष्ण कुमार मंटू हैं, क्या लगता है वो बेहतर विधायक हैं? 5 साल उन्होंने बेहतर कार्य किया है? बेहतर कार्य किया है। किस मायने में? वो मायने में आपके पुलिया अभी तो कहाँ गए भाई साहब? वो बता रहे थे कि भाई उनके कार्यों से खुश नहीं है। खुश नहीं है, अपना अपना विचार होता है। हम लोग उनके अति से खुश हैं। हम लोग तो 76 से पार्टी में रहे हैं आज तक ले। बीजेपी सपोर्टर? हाँ, पंचायत के धराड़ के पहला अध्यक्ष हम ही है। अच्छा, पहले? हाँ, भाजपा के। क्या अध्यक्षों को मान सम्मान मिल रहा है? मिल रहा है, जहाँ भी जाते हैं। जिला कार्य समिति के भी सदस्य हैं, वहाँ भी मान सम्मान मिलता है। चलिए, यहाँ सबसे पुराने और युवा जो है, और युवा दिलों के धड़कन भी कह सकते हैं, और जदयू के ये सक्रिय रूप से
कार्यकर्ता भी माने जाते हैं और जिला में भी इनका अच्छा स्थान है। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि कितना सक्रिय रूप से यह इनका जो है जदयू यहाँ कार्य कर रहा है और इनको कितना सम्मान दे रहा है जदयू। क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा नाम पवन कुमार सिंह हुआ। अभी पवन जी अभी जदयू में फिलहाल अभी जिला महासचिव हैं। जिला महासचिव, जी, क्या वह सम्मान मिल पा रहा है? बिल्कुल एकदम सम्मान मिलता है जी, एकदम मिलता है। वर्तमान विधायक एक समय आप ही की पार्टी से थे, अभी भाजपा से वह मंत्री भी हैं। क्या लगता है काम उन्होंने किया है? मंटू सिंह ने जितना काम कर दिया अमनौर में, हमको लगता है कि पूरे सारण जिला में जितने भी 200 विधानसभा है वहाँ कोई विधायक उतना काम ही नहीं किया है। चोकर बाबा भी नहीं किए थे। चोकर धोकर के क्या नाम ले लेंगे? आप ही के क्षेत्र से अरे हमारे घर के पासे है, तो हमारे घर के पासे उन्होंने है। तो सबसे ज्यादा छठ घाट सनातनियों के लिए बनाया था। वो छठ घाट वो अपने कमाने के लिए बनाए थे, वो अपने फायदा के लिए। उनमें आप उनका लड़का ठेकेदारी करा रहा था, उनका अपना राजमिस्त्री था, अपना चिमनी का ईंटा था, अपने बालू मंगाते थे, अपने बनवाते थे। कार्यकर्ता को क्या फायदा हुआ? कि अपनी व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने काम किया, अपनी व्यवस्था बनाने के लिए, आम पब्लिक की व्यवस्था बनाने के लिए वो काम नहीं हुआ है। देखिए वो अपनी रोजगार की व्यवस्था उन्होंने अपना बनाया। वो समझे कि हमको फिर विधायक बनना नहीं है, अब जितना हम धन अर्जित कर लें वो 2-4 पुस्त खाएगा तबे सदेगा। विधायक के लिए वो खड़े हो रहे हैं। अरे तो देखिए जौन सुराज में आज कुछ नया लड़का जो है कूद रहा है, चाहे जुड़ा है, तो उन लड़का को यही मालूम नहीं है कि लालू जी के राज में क्या था, या तो उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और नहीं तो लालू जी का राज नहीं देखा है, वही लड़का कूद रहा है। लालू जी का राज आप देखे हैं? देखे हैं, ये लोग बता रहे हैं जैसा वैसा होता था। क्या होता था? होता था। एक मिनट, लेकिन एक मिनट, लालू जी के राज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, माने कोई धनी से धनी हो लेकिन मोटरसाइकिल जल्दी दहेज नहीं लेता था। उस समय तो इनकम ही उतना नहीं था तो ना, माने संपन्न आदमी भी मोटरसाइकिल दहेज में नहीं लेता था, डर के कारण। रात भर आदमी जागता था कि इधर चोर आया तो उधर चोर आया, रात भर हम लोग जगे रह जाते थे। अभी तो अमनौर में ये अभी पूर्व में ये यहाँ के जो अभी थाना अध्यक्ष है उनके भी कार्यकाल में लगभग 20 चोरी हुआ था। देखिए ये चोरी कुछ, देखिए ये तो चोरी राम राज में भी था, आगे भी होगा, लेकिन ये चोरी समय डकैती, हाँ डकैती होता था, जबरदस्ती होता था, लेकिन आज जबरदस्ती नहीं है, चोरी जैसा चोरी होता है। आइए पवन जी से अभी खास बात अभी रह गया था। पवन जी, ये 5 साल इनको होने को है विधायक जी को, उन्होंने कहा है कि कहीं भी पता कर लीजिए किसी भी पंचायत में मेरा 5 काम आपको नजर आएगा। बिल्कुल एकदम सही बोले हैं। कोई ऐसा पंचायत नहीं है कि जहाँ वहाँ उनका, वो तो कम बोले हैं। हमारे हिसाब से हम भी घूमते हैं पूरे विधानसभा में, लगभग हर जगह हमारे पार्टी का कार्यक्रम होते रहता है, वहाँ हम जाते रहते हैं। हर पंचायत में हमको लगता है कि 10-12 काम है उनका पर्सनली, जो कि मंगल बाजार का एक वीडियो सामने आ रहा है, वहाँ लगातार बरसात में पानी से जल जमाव से लोग परेशान। जी, बता रहे हैं आपको, मंगल बाजार के विषय में हम अभी मार्केट में एक डिबेट हुआ था, उसमें हम बोले थे टोटल बाजार वाले जो भी हैं मार्केट वाले टोटल अतिक्रमण कर रखे हुए हैं। जब प्रशासन उस पर स्टिक होती है, अतिक्रमण हटाने के लिए जाती है, उस समय भी विधायक जी मुर्दाबाद, सांसद जी मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, उस समय भी होता है। आज अगर जब दिक्कत होता है तब उस समय भी प्रशासन मुर्दाबाद, विधायक जी मुर्दाबाद, सांसद जी मुर्दाबाद, यही होता है। अतिक्रमण पहले तो उन लोग हटाए अपने स्वेच्छा से, उस समय भी ब्लेम लगेगा माननीय विधायक जी, मंत्री जी पर की जबरदस्ती तोड़वा रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार विधायक जी को फिर एक बार टिकट मिलेगा? टिकट मिलेगा तो जीत उनका सुनिश्चित। एकदम टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से, और फिर यहाँ से अपार बहुमत के साथ अमनौर विधानसभा की जनता उनको फिर दोबारा जिताएगी। दूसरी चीज है, आपको हम बता रहे हैं, हम लोग जंगल आज देखे हैं, अभी उस समय बहुत, मैंने समझिए कि यंग थे हम लोग। यहीं पे हमारे ही पंचायत में बलहा मिडिल स्कूल था, उस समय हम लोग 5-6 गांव का वहीं जाते थे, मैंने जो भी लड़का था, वोट नहीं पढ़ने हम लोग जाते थे। मात्र वहाँ स्थिति थी कि 200-300 बच्चे के बीच में मास्टर 2 थे। हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था थी उस समय, जाकर देखिए।
यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर मार्केट है। हम लोग को 2 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगता था। जो रोड आपको दिखाई दे रहा है नहीं, ये तो गलत बोल रहा है। ऐसा होता 2 घंटा लगेगा जी? 2 घंटा एकदम 2 घंटा लगता था। ये आप बच्चे नहीं है। दूसरी चीज है कि रोड आपको नहीं दिखाई दे रहा था, 4 स्टेप में था कि 5 स्टेप में था कि कुछ पता नहीं चलता था कि रोड कहाँ पे है। हम लोग बस से यहीं से अमनौर से पटना जाते थे, सुबह में 9 बजे चढ़ते थे तो जाकर 5 बजे शाम में पटना उतरते थे। रोड की ये स्थिति थी। विकास हुई है? एकदम विकास। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जितना विकास कर दिए, ये समझिए कि हम लोग के परे से बाहर की चीज है। अमनौर का विधायक कौन होगा? और दो ही के सामने लड़ाइयां यहाँ होती है। जनसुराज भी एक तीसरी मोर्चा के रूप में होगा। नहीं, वो सब लोग एजेंट है। एजेंट है? एजेंट है, वो सब लोग भाजपा के एजेंट हैं। उनका अभी अमनौर में कहीं कुछ नहीं। जहां तक बात है राष्ट्रीय जनता दल की, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, जिस समय पूरे बिहार का नेतृत्व करने का मौका माननीय लालू प्रसाद यादव जी को मिला था, सुनिएगा मेरी बात को, उस समय बिहार में था क्या? कुछ नहीं था। काम करने में समय लगता है। कहीं कहीं वैसे वोटर थे, 2-4-500 की संख्या में वोटर थे, और एक आदमी डंडा लेकर खड़ा हो जाता था, सारे वोटर घर में रह जाते थे। उन्होंने इस चीज से आजादी दिलाई। सबसे पहले सड़कें तार भर खाल थी, तो मेरे अनुसार, हमारे कहने का मतलब है, खाई में एक तार खाई में यदि 10 टेलर माटी ही डालेंगे तो क्या वो बराबर हो जाएगा? नहीं होगा। काम करने में लालू प्रसाद यादव को 15 साल समय लगा, ना कहीं कुछ नहीं था। बूथ कैप्चरिंग हुआ करता था उस समय। बिल्कुल 110% होता था। जो लोग दमंग किस्म के लोग थे क्या करते थे? जीतते। जो कमजोर लोग थे अब दब के रह जाते थे। कमजोर किसे मानते हैं? जाति आधार पर मानते हैं? कमजोर बताते हैं जनसंख्या के आधार? माने जनसंख्या के आधार पर भी था, दलित थे, पिछड़े थे, माने जो जनसंख्या में ज्यादा थे वो कमजोर थे। हाँ कमजोर थे। और जो जनसंख्या में कम थी लेकिन अपना वो वोट का अधिकार जो है माने उसका मर जाता था, नहीं गिरा पाता। अभी मिल जा रहा है। अभी बिल्कुल वोट गिराता है। ईवीएम का कमाल माना जाएगा। ये किसी का दिन है तो माननीय लालू प्रसाद यादव ईवीएम का कमाल माना जाएगा। हर चीज दिया, सुरक्षा दिया। ब्लॉक पर जाके देखिए, थाने पर जाके देखिए, जिस समय लालू यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राबड़ी जीवित थी, किसी भी अफसर को हिम्मत न होती थी कि मैंने कोई कार्यकर्ता चल जाए तो उसके काम को ना कह के बता दे। अब क्या नहीं दिया? सारण में तो वह कुछ दिया जो किसी ने नहीं दिया। अच्छा सर, एक छोटा सा से लेकर एक छोटा सा सवाल, मैंने क्या कहेंगे, या कॉलेज से लेके पॉलिटेक्निक से लेके आपको पुल पुलिया से लेके क्या नहीं दिया महाराज? सारण की जनता पर तो इतना ऋण है, आरजेडी का इतना ऋण है लालू प्रसाद यादव का कि यदि कतरा कतरा खून हम लोग बहा दे तो भी कम पड़ेगा। एक सवाल सर जी, क्या कहना चाहते हैं? आइए सामने, अगल बगल दोनों आदमी। हम कहना चाह रहे हैं कि माननीय तिवारी जी बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद जितना दे दिए, इनको नहीं पता है कि लालू प्रसाद ने 4 फैक्ट्री यहाँ थी मढ़ौरा में, चारों फैक्ट्री बंद करवाने का अगर सबसे बड़ा कोई किसी का श्रेय है तो मिस्टर लालू यादव का है। आज ही कह रहे हैं, ठीक है हम मान रहे हैं कि पॉलिटेक्निक यहाँ पे दिए, तो पॉलिटेक्निक दिए तो यहाँ जो फैक्ट्री था यहाँ लोकल आदमी को उसमें मिलता था। पॉलिटेक्निक है तो पूरे बिहार के बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। केवल यही लोकल नहीं ना मिल रहा है कि हाँ छपरा जिला का उसमें पॉलिटेक्निक का छात्र है, पूरे बिहार का। अगर यहाँ चारों अगर मिल रहती तो यही लोकल छपरे जिला का लोकल लोग को उससे फायदा पहुंचता है। मिल बंद करवाने में लालू प्रसाद मेन उन्हीं का उद्देश्य था। लोग कहते हैं कि रूढ़ी जी का नहीं ऐसी सब मुख्यमंत्री थे वो बंद कर देंगे, रोटी बंद करवा देंगे। जो कार्य योजना जो सरकार केंद्र की योजनाएं आ रही हैं, क्या वह जाति आधारित मिल रहा है या सभी को? नहीं वो तो सभी को मिल रहा है। यही तो चीज है माननीय नरेंद्र मोदी में और माननीय नीतीश कुमार में। सुनिए, जो भी सनातनी है, अच्छा जो योजना जो केंद्र की आ रही है वो सभी को माने वो जाति देख के मिल रहा है? योजनाएं सबको मिल रहा है। इसमें आप माने बढ़िया योजनाएं अभी जो है उसका लाभ सबको मिल रहा है।
ये हम ना कहेंगे कि किसी कोई व्यक्ति अच्छा, से जो वंचित है। इंडस्ट्रियल जो बताया जाता है हाँ। कि दरियापुर और मरहौरा में जो रेल चक्का खुला जी, है, जी। क्या अगर ये प्राइवेट इंडस्ट्रियल खुलता तो यहाँ के लोकल स्तर पे जो परमानेंट लेबर रहते, ये तो खुल गया है सरकारी, इसमें तो सरकारी लोग ही ज्यादातर हैं, यहाँ के लोगों को क्या लाभ मिल पाएगा? ये जहाँ जहाँ तक इंडस्ट्रीज की बात है, जहाँ तक इंडस्ट्रीज की बात है, अब फिर आ गए जगह पर। ये कारण में इंडस्ट्रीज भी लगाने का काम किया तो वह लालू प्रसाद यादव ने किया अपने शासनकाल में। आज 15 साल से 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में है, सारी फैक्ट्रियां गुजरात में लग रही है, बिहार के लोग केवल मजदूर पैदा होते हैं। यहाँ तो बताया जा रहा था कि रंगदारी पहले इतना ले लेते हैं कि डर से ये सब जो है अपराध अपहरण कांड, इससे लोग ज्यादा आज भी प्रभावित हैं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं नहीं, हम भी होता है। जैसे पटना जाते हैं, डॉक्टरों से अगर बात करते हैं अभी नए जनरेशन से कि भाई आप लोग जो यहाँ कर रहे हैं व्यवसाय, आप लोग अमनौर में क्यों नहीं आ रहे, पटना में मरहौरा में क्यों नहीं आ रहे, तो लोग कहते हैं भाई अब डॉक्टरों की बात बता रहे हैं आप। डॉक्टर की तो स्थिति ये है कि आपके हमारे घर का पेशेंट मरा हुआ पड़ा हुआ है और कह रहा है कि जिंदा है, अब 5 दिन रख रहा है, आपसे 5 लाख ले रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम ही क्या आपके बात बच्चे, अच्छा हम ही आपके बच्चे ना एमबीबीएस करके जा रहे हैं। इस पर कोई नेता, कोई राजनेता बोलने को तैयार है? पटना जैसे मतलब सिटी की बात हम कर रहे हैं, लाशें पड़ी हुई है, अब कोई पूछने वाला है नहीं है। लालू जी इसको क्या कहिए? माने लालू जी के जमाना में हिंदू कहने में शर्म था, हिंदू कहने में। आज लेकिन हिंदू कहने में, सनातन कहने में गर्व होता है जब हम हिंदू हैं। तो आप फिर वो अब जाति वाली बात सुने ना, नाना वो जो कह रहे हैं, और लालू जी के रिजिम में रघुवंश बाबू तो उन्हीं के साथ साथ में थे, तो मरने के बाद वो अफसोस हुआ कि नहीं हम गलत रास्ते पर चले गए।